छात्रों, फिर अगले वीडियो में आप लोगों को सर्वप्रथम सभी लोग बोलेंगे सरस्वती नमः। इसके साथ में ही आप पिछले वीडियो में जो भी पढ़े हैं उसके आगे 7वां है आपका, दिखिएगा। सभी लोग अपनी किताब पुस्तकें खोल लीजिएगा। उसके उपरांत शिक्षण कार्य फिर अगले वीडियो में लिखा है। ओधव मोहि ब्रज विशरत नाही, वृंदावन गोकुल बन्यो पवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, शब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन संहित जगतात। प्रसंग संदर्भ आपको बता दिया गया है, आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। सूरदास के पदों में से है, ये 7वां पद है आपका। इसमें आज कृष्ण अपने अनन्य सखा उद्धव से अपने बचपन की यादों को आज स्मरण कर रहे हैं और करते हुए उद्धव से बताते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। हे उद्धव, मुझको वह ब्रज भुलाए आज भी नहीं भूलता है, क्योंकि वहाँ के वृंदावन, वहाँ की गायों के समूह, वहाँ के वन और उपवन तथा घने घने कुंजों के वृक्षों की कुंजों की छाई आज भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। और जब मैं प्रातः काल हुआ करती थी तो प्रातः समय माता जसुमती, क्योंकि प्रातः काल हो जाने पर माता जसोदा और बाबा नंद हमारे दर्शन करके ही अत्यंत सुख का अनुभव किया करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, अतिहित साथ खवावत। फिर हमारी माता जसोदा माखन पर रोटी पर माखन लगाकर तथा दही को अत्यंत रूप में सजाकर बड़े ही हित अति माने बहुत ही प्रेम के साथ हमको खिलाती थी। फिर मैं रोटी इस प्रकार से प्रेम के साथ रोटी खाकर मैं गोपियों और बालों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाया करता था और पूरा दिन हंसते हुए सिरात्मा ने व्यतीत हो जाया करता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, सूरदास धनी धन ब्रजवासी, जिन संहित जगता। सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के रहने वाले लोग वो धन्य हैं, ब्रज के रहने वाले लोग वो धन्य है जिनसे भगवान श्री कृष्ण का जिनसे अत्यंत प्रेम है। काव्य सौंदर्य आपका लिखा नहीं गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यहाँ पर कृष्ण को अपने बचपन की यादों को व्यंजित करते हैं। नंबर दो अनुप्रास अलंकार की छटा है। अनुप्रास के साथ स्मरण तथा स्वाभावोक्ति अलंकार भी। नंबर 3 ब्रज भाषा है, गेय पद है, अविधा शब्द शक्ति है। ओके, उसी क्रम में 8वां आपका 7 पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में आपका अगला है। ओधव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस। इंद्रि शिथिल भय के सब बिन, ज्यो देही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। इसका प्रसंग आप लोगों ने पिछले उसके आगे इसका प्रसंग है। आज उद्धव ब्रज को आए हुए हैं और ब्रज में
निराकार अर्थात निर्गुण ब्रह्म की या योग साधना की उपासना हेतु गोपियों के मध्य में बोलते हैं, करने के लिए कहते हैं। तो उस पर आज गोपियां उद्धव को उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, किसी भी ईश्वर की आराधना मन से की जाती है। हे उद्धव, किसी भी ईश्वर की आराधना मन से की जाती है। इसलिए हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, क्योंकि एक मन था वो श्याम के अर्थात कृष्ण के साथ चला गया, और हम तुम्हारे इस योग साधना वाले ईश्वर की आराधना किस प्रकार से करें। फिर इंद्र शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीश। मेरे प्रियतम कृष्ण के बिना हमारी समस्त इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। कि सब कृष्ण ऐसे हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर के शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इसलिए मुझको एक ही आशा लगी रहती है, जब तक मेरे शरीर में ये सांसें चलती हैं तब तक मुझको एक ही आशा है कि कृष्ण अवश्य लौट करके मथुरा से ब्रज को आएंगे। यह उम्मीद लिए हुए, आशा लिए हुए मैं कोटि करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। इसलिए हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के अत्यंत प्रिय सखा हो और समस्त योग साधना के ईश्वर के विषय में जानते हो। इसलिए आप ही बताएं, सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। क्योंकि सूरदास जी की गोपियां कहती हैं, हमारा केवल एक ही नंद बाबा का छोरा अर्थात कृष्ण के बिना कोई दूसरा ईश्वर कदापि नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ पर इसका प्रमुख रूप यही आया कि वो निराकार ब्रह्म को नकार देती हैं और कृष्ण के अतिरिक्त किसी की आराधना के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। काव्य सौंदर्य, भाषा, यहाँ पर एक ही ईश्वर का एकीकार किया गया है। नंबर 2 ब्रज भाषा है, कोमल कांत गेय पद है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार के अंतर्गत वियोग श्रृंगार, अभिधा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। ओके, अगले बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगले पद में अगला पद, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, श्याम तुम यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारी श्याम जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम श्याम कही लई हम सही कह, जिय गुण ले हुशयाने। अब कहाँ बला कहाँ दिशा दिगंबर, मस्त करम पहचाने। सच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, नए कहूँ तब नए कहूँ मुस्काने। अब इसके बाद में प्रसंग संदर्भ आपको पूर्वक ही रहेगा इसका, और इसका प्रसंग है इसके आगे। जब उद्धव ने योग साधना वाले, जब उद्धव ने ब्रज की स्त्रियों से, बालाओं से जब कहा कि तुम योग साधना वाले ईश्वर की उपासना कर लो, तो श्री कृष्ण को भूलना नहीं चाहती थी। इसलिए जब उन्होंने इस प्रकार इस बात से कहा, तो उस पर खीज प्रकट करती हुई कहती हैं उद्धव से गोपियां कि हे उद्धव, जाओ, हम तुम्हारे उस ईश्वर, उस योग साधना वाले ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण ने तुमको यहाँ के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है तुम अपना माल भूल करके, तुम बीच में ही माल भूल करके यहाँ ब्रज की ओर आ गए हो। और इसलिए तुम क्या कहते हो
यहाँ तो ब्रज में केवल कृष्ण का ही बोलबाला है, इसलिए ब्रज नारिन शो जोग कहत हो, इसलिए ब्रज की स्त्रियों से आप योग साधना करने के लिए कहते हो। यह बात कहने में तुमको लज्जाने वाली जरा भी लज्जा नहीं आई, क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाल, क्योंकि आप तो बड़े लोग हैं और फिर भी ज्ञान से हीन लगते हैं और अज्ञानियों की तरह से, अयाल माने अज्ञानी, अज्ञानियों की तरीके से आप बातें करते हैं। हम सौ कही लई हम सही के जिय गुण ले हुसयाने, हमसे जो कही वो तो हमने सहन कर लिया और यह बात अपने गुण में ही, अपने मन में ही रख लीजिएगा। बड़ी ही सयाने माने चतुराई के साथ इस बात को चुपचाप अपने ही मन में रख लीजिएगा। और देखिए हमारा वह ईश्वर, आपका तो वह ईश्वर कैसा है, कहाँ बुला कहाँ दिशा दिगंबर मस्त करऊं पहचाने। हम कहाँ स्त्रियां शक्तिहीन अबला नारियां हैं, अबला माने शक्तिहीन स्त्रियां, और कहाँ आपका योग साधना वाला ईश्वर, वो जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, दिगंबर माने दिग माने दिशा, अंबर माने वस्त्र हैं, जिनकी दिशाएं ही दिशाएं ही वस्त्र हैं। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं सदैव नग्न अवस्था वाला वह ईश्वर किस प्रकार का है, इस भांति का है। तो मैं ऐसा लग रहा है हमने भली भांति प्रकार पहचान कर लिया है, तुम हमसे मस्त करो, मस्त माने मजाक आप कर रहे हैं। यह बात, इस बात को हम भली प्रकार जान गई। साच कहाँ तुम की कहो अपनी सौ, हे उद्धव, अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं सत्य कहो कि और अपनी सौ माने कसम शपथ खा के कहो, सही बात बोलो, क्योंकि बूझत बात निदाने, निदाने माने अंत में एक ही बात पूछती है, हे उद्धव आप सही सत्य ही बताइए, अंत में आपसे एक ही बात पूछती है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, क्योंकि सूरदास जी की गोपियां कहती हैं श्याम कृष्ण ने जब तुमको यहाँ के लिए भेजा था, न कहूँ जरा भी क्या मुस्कुराए थे अथवा बिल्कुल शांत थे, इतना ही था कि लक्ष्य। इसमें काव्य सौंदर्य रह गया शेष, वो आपको लिखित रूप में नहीं है, उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। यहाँ भी कृष्ण से अत्यंत प्रेम की व्यंजना की गई है, गोपियों का कृष्ण से अन्य प्रेम की व्यंजना है। नंबर दूसरा है सब ऊपर वाला है, केवल कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, अलंकार केवल अनुप्रास ही है, इसमें परिवर्तित थे, इसमें केवल अनुप्रास अलंकार की ही छटा है। बस ओके, आपको क्या करना है, घर के लिए होमवर्क है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनका इस वाले पद का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य आप लोग अच्छे से लिखेंगे। ओके।